और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, संजीत यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई। ये पूरा मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच इसकी होगी। कानपुर में अपहरण के बाद संजीत यादव की हत्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने फिरौती की रकम भी दिलवा दी और उसके बाद भी संजीत यादव की हत्या हो गई। फिरौती के देने के बाद भी हत्या हुई थी। हमारे साथ कमाल खान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कमाल, ये पूरा प्रकरण तब से शुरू हुआ और इसको लेकर फिर पुलिस पर काफी सवाल भी उठाए गए थे। इसमें सियासी हलचल भी तेज हुई, सवाल सरकार को लेकर भी कि इतना क्यों गुंडा राज बढ़ रहा है, और पुलिस की साठगांठ के भी आरोप लगाए गए। परिवार भी उस पर लगातार सवाल उठा रहा था। अब इसके सीबीआई जांच के आदेश यूपी सरकार ने दे दिए हैं। जी देखिए, ये परिवार की मांग के ऊपर आदेश दिया है सरकार ने। ये 22-23 जून के आसपास किसी वक्त कानपुर में अपहरण इनका हुआ था। ये 27 साल इनकी उम्र थी और एक पैथोलॉजी में काम करते थे। जब अपनी पैथोलॉजी से ये बाहर निकले उसके बाद ये घर नहीं पहुंचे और 29 तारीख को फिरौती की मांग हुई थी 30 लाख रुपए की, जो रैंसम कॉल आई थी परिवार के पास, वो 29 तारीख को आई थी। तो परिवार ने फौरन पुलिस को इत्तला दिया और उसके बाद 20 दिन तक लगातार जो बदमाश हैं वो फिरौती की रकम फोन पे मांगते रहे। पुलिस उस फोन को रिकॉर्ड कर रही थी, उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। फिर घर वालों को कहना है कि पुलिस ने कहा कि आप फिरौती की रकम ले चल के एक जगह फेंकिए जहां पे अपहरणकर्ता बता रहे हैं, और जब वो रकम लेने आएंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे। तो वो लोग उनको एक रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर ले गए और वहां के जो दरोगा थे रंजीत राय, उन्होंने कहा कि इसको नीचे फेंकवा दीजिए। और ये सब वहां जो एक एएसपी थी अपर्णा गुप्ता, आईपीएस अधिकारी, उनके देखरेख में हो रहा था। परिवार गया, उसने फिरौती का बैग जो है पुलिस के कहने पे ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया। उसके बाद ना तो पैसा मिला ना तो बदमाश पकड़े गए। और 24 तारीख को, 1 महीने से ज्यादा गुजरने के बाद जब बदमाश पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने संजीत की हत्या करके पांडु नदी में फेंक दी है और उनकी लाश आज तक नहीं मिली है। तो उनका परिवार, अभी पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, ये जो दरोगा सस्पेंड हुए हैं, कानपुर में एक अपराधी के साथ नागिन डांस कर रहे हैं किसी प्राइवेट फंक्शन में। लोग कह रहे हैं कि शायद दरोगा की मैरिज एनिवर्सरी है थी उसमें, और वीडियो थोड़ा 5-6 महीने शायद पुराना है, लेकिन अभी वो बहुत वायरल हो रहा था कि पुलिस की कैसे अपराधियों के साथ साठगांठ होती है, ये लिख करके। तो सरकार ने परिवार के रिक्वेस्ट पे इसे सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की है। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं सवाल उठे पुलिस की कार्रवाई पर कि आखिर किस तरीके से उन्होंने काम किया कि फिरौती की रकम भी दिलवा दी गई और कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। जब पकड़े गए तो हत्या की बात सामने आई, बॉडी सामने आई नहीं। और जिस तरीके से अभी कमाल ने बताया कि ये एक वाकया ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई वाकये ऐसे हैं जिसमें इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि पुलिस और अपराधियों में क्या साठगांठ है। और इसी वजह से परिवार की रिक्वेस्ट पर अब ये सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है।